जय जय श्री राधे राधे। माता यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का बांधा जाना। एक बार अपनी दासी को कोई दूसरा कार्य करते देखकर माता यशोदा स्वयं दही मथने लगीं। दधी मथन करते समय वे श्री कृष्ण की बाल लीलाएं गुनगुनाने लगीं और अपने पुत्र के विषय में सोच सोच कर आनंदित होने लगीं। दही मथते समय उनकी साड़ी का सिरा दृढ़तापूर्वक लिपटा था और जब वे दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथ रही थीं तो उत्कट पुत्र प्रेम के कारण उनके स्तनों से, जो दोनों हाथों से परिश्रम पूर्वक दही मथने के कारण हिल रहे थे, दूध चूने लगा। उनके हाथ की चूड़ियां तथा कंगन एक दूसरे का स्पर्श करने के कारण रुंझुन कर रहे थे और उनके कर्णाभूषण तथा स्तन हिल रहे थे। उनके मुख मंडल पर पसीने की बूंदें थीं और शीश की पुष्पमाला इधर उधर बिखर गई थी। इस अनूठे दृश्य के समक्ष भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में प्रकट हुए। वे भूखे थे और अपनी माँ के दुलार को बढ़ाने के लिए वे चाहते थे कि माता दधी मथना बंद कर दे। उन्होंने संकेत किया कि माँ का पहला कार्य दूध पिलाना था और दही मथना बाद का कार्य था। यशोदा ने अपने पुत्र को गोद में उठा लिया और उसके मुख में अपना स्तन दे दिया। जब श्री कृष्ण दूध पी रहे थे तो माता हंस हंस कर अपने पुत्र के मुख की सुंदरता निहारती जा रही थी। अकस्मात चूल्हे पर रखा हुआ दूसरी ओर जो दूध था उबलने लगा। दूध को गिरने से बचाने के लिए यशोदा मैया ने तुरंत ही श्री कृष्ण को एक ओर बिठाकर चूल्हे के पास गई। माँ द्वारा इस प्रकार छोड़े जाने के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध हुए, जिससे उनके होठ तथा नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अपने दांत तथा होठ बंद कर लिए और हाथ में एक कंकड़ी लेकर तुरंत माखन की मटकी तोड़ डाली। उन्होंने उसमें से मक्खन निकाल लिया और आंखों में कृत्रिम आंसू भरकर वे एकांत में जाकर मक्खन खाने लगे। इस बीच यशोदा कड़ाही से उफनते दूध को ठीक करके पुनः मथने के स्थान पर लौट आईं। उन्होंने उस टूटी मटकी को देखा जिसमें दही रखा था। चूंकि उन्हें अपना पुत्र नहीं दिखाई दिया, अतः वह समझ गईं कि यह कार्य उसी का है। वह हंसने लगीं और सोचने लगीं, बालक बहुत चतुर है। मटकी तोड़कर इस स्थान से दंड के भय से चला गया है। चारों ओर ढूंढने के बाद उन्होंने उसे लकड़ी के एक उल्टे रखे पर बड़े उखल पर बैठा पाया। वे छत से टंगे झूले पर लटके एक छींके से मक्खन निकाल कर बंदरों को खिला रहे थे। उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण अपने नटखट स्वभाव के कारण उनसे डर कर इधर उधर देख रहा है। अपने पुत्र को इस तरह व्यस्त देखकर वे चुपचाप पीछे से आईं, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही देख लिया कि उनकी माता हाथ में छड़ी लेकर उनकी ओर आ रही हैं। अतः वे तुरंत उखल से उतरकर डर के मारे भाग गए। माता यशोदा उन श्री भगवान को पकड़ने के लिए घर के चारों कोनों में पीछा करती रहीं, जिन तक बड़े बड़े योगी जन भी ध्यान के द्वारा नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे शब्दों में योगियों तथा चिंतकों द्वारा पकड़ में ना आने वाले भगवान श्री कृष्ण यशोदा माता जैसी महान भक्त के साथ एक शिशु की भांति खिलवाड़ कर रहे थे। किंतु माता यशोदा अपनी पतली कमर तथा भारी शरीर के कारण तेज दौड़ने वाले बालक को सरलता से ना पकड़ पाईं। फिर भी वे यथासंभव तेजी से उसका पीछा करने लगीं। उनकी केश राशि यानी कि उनके बाल शिथिल ढीले पड़ गए
और केश पर लगे फूल पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि वे थक गई थीं, किंतु जिस तिस भांति वे नटखट बालक तक पहुंच गईं और उन्होंने उसे पकड़ लिया। जब श्री कृष्ण पकड़े गए तो वे रुआंसे हो गए, वे सिसकियां लेने लगे, वे अपनी आंखें हाथों से मलने लगे जिसमें काला काजल लगा हुआ था। बालक ने अपने पास खड़ी अपनी माता के मुख को देखा और भय के कारण उनकी आंखें बेचैन हो उठीं। माता यशोदा यह समझ रही थीं कि श्री कृष्ण वृथा ही डरे हुए हैं। भगवान यूं तो कभी किसी से डरते नहीं, लेकिन अपने भक्तों से वे डरते भी हैं, उनसे प्यार भी करते हैं, उनसे लड़ते भी हैं, उनसे छीनते भी हैं, उनके लिए छीन कर लाते भी हैं। ये सब प्रभु की लीलाएं हैं। यूं तो प्रभु कभी किसी से नहीं डरते हैं, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे सब कुछ करते हैं। अपने पुत्र की सर्वाधिक हितैषिणी माता यशोदा सोचने लगी, यदि यह बालक मुझसे अत्यधिक डर गया तो उसे कहीं कुछ हो न जाए। तब यशोदा मैया ने छड़ी फेंक दी। उसे दंड देने के लिए उन्होंने रस्सी से उनके दोनों हाथ बांधने की ठानी। वे नहीं जान पाई कि श्री भगवान को बांध पाना उनके लिए असंभव था। माता सोच रही थीं कि श्री कृष्ण छोटा सा शिशु है। वे यह नहीं जान पाई कि यह बालक अनंत है, जिसका ना तो अभ्यंतर है, ना ब्रह्म, ना आदि है और ना अंत है। मगर पता है आपको, ये जानते हैं आप कि भगवान माया देवी को इस तरीके से माया का पर्दा कर देते हैं, इस तरीके से आज्ञा देते हैं कि वो माया का पर्दा अपने भक्तों के आगे भी, ताकि वो लीलाएं खेल सकें। अगर वो इस तरीके से खुला रखेंगे सब चीज़, तो कोई भी भक्त उनके साथ लीला या वो भक्त के साथ लीला नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये सब चीज़ छुपा देते हैं। जब भक्तों का प्यार चाहने के लिए ना वो कुछ भी करते हैं। वे असीम तथा सर्वव्यापी है। निसंदेह वे ही यह संपूर्ण दृश्य जगत है। फिर भी यशोदा जी श्री कृष्ण को अपना नन्हा मुन्ना ही समझ रही थीं। यही तो भगवान चाहते हैं बस। यद्यपि वे समस्त इंद्रियों की पहुँच के बाहर हैं, तो भी वे उन्हें काष्ठ के उल्लूख से बांधने का यानी कि उखल से बांधने का प्रयत्न कर रही थीं। किंतु जब वह उन्हें बांधने लगीं तो रस्सी 2 इंच छोटी पड़ गई। उन्होंने घर से और रस्सी एकत्र की, उसमें जोड़ा, उस रस्सी में और रस्सी जोड़ी, किंतु तब भी रस्सी उतनी ही 2 उंगल यानी कि छोटी पड़ रही थी बार बार। इस प्रकार उन्होंने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, किंतु जब अंतिम गांठ लगाई तब भी वह 2 इंच छोटी निकली। माता यशोदा हंस रही थीं, किंतु विस्मित भी थीं। ऐसा कैसे हो सकता है भला? वे श्री कृष्ण को बांधने के प्रयास में थक कर चूर हो गई थीं। उनको पसीना आ गया और शीश की माला नीचे गिर पड़ी। अब माता को इतना श्रम करते देख श्री कृष्ण को दया आ गई और वे रस्सी द्वारा बंधाए जाने के लिए राजी हो गए। बंधने के लिए यानी कि श्री कृष्ण माता यशोदा के घर में एक मानवी बालक की भांति अपनी चुनी हुई लीलाएं कर रहे थे। निसंदेह श्री भगवान को अपने वश में कौन कर सकता है भला?